राजस्थान के अंदर छात्रों का जो आक्रोश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर राजधानी जयपुर से जो तस्वीरें निकल के आई हैं वो तस्वीरें छात्रों का आक्रोश बयां कर रही हैं। आप देखिए राजधानी जयपुर के अंदर ये गट्टे की पुलिया है जिसके ऊपर ये छात्र जो हैं वो टंकी पे चढ़ गए हैं और टंकी पे इन्होंने अपना एक पोस्टर लगा रखा है, छात्र संघ चुनाव बहाल करो। और देखिए ये एनएसयूआई के छात्र हैं जो मांग कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव को बहाल करो। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर शुभम रेवाड़ भी भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है और उसने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का इस्तीफे की मांग भी की है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे सिविल डिफेंस की जो टीम है उसने यहाँ जाल बिछा दिया है जिससे कि इन छात्रों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, इनको कोई तकलीफ यहाँ पे ना हो जाए गलती से भी। और इन छात्रों का स्पष्ट कहना है, जैसा कि इन्होंने अभी बातचीत में कहा, कि हम नीचे नहीं आएंगे और जब तक नीचे नहीं आएंगे जब तक कि हमारी मांगे जो हैं वो पूरी नहीं हो जाती। एक ही मांग है छात्र संघ चुनाव को बहाल करना। हालांकि आपको बता दें कि ये चुनाव अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय पे ये चुनाव बंद किए गए थे। यहाँ पे हमारे साथ पुलिस अधिकारी भी हैं जिनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर, पुलिस की कोई वार्ता हो रही है? सर, पुलिस की कोई वार्ता किसी तरीके की बच्चों के साथ? हाँ, इनसे बात हुई है, फोन से इनसे बात करिए। ये कह रहे हैं कि हमारे को इस स्तर पे मिलवाइए जिससे कि हमारे समाधान हो। तो इस पे बातचीत हो रही है। एसडीएम नॉर्थ भी आए थे भी इनसे और उच्च स्तर पे इनसे बातचीत करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं और उनको जल्दी नीचे उतारने की नीचे उतार देंगे। सर, सरकार के किस प्रतिनिधि से मिलना चाह रहे हैं? क्या ये सरकारी प्रशासन से या मंत्री लेवल के किसी आदमी से मिलना चाह रहे हैं? अभी तक तो इस तरह से तो उन्होंने बताया नहीं। अभी यही कह रहे हैं कि हमारे उच्च स्तर पे बात करवाए। हम इनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि आपको जिससे मिलना है हमें बताइए, आपका ज्ञापन दीजिए, हम मिलवाते हैं। सर, जब ये नीचे आएंगे तो पिछली बार भी देखा था कि छात्रों को मंत्री ने आश्वासन दिया था कि मुकदमा नहीं होगा। इस बार जब नीचे उतर के आएंगे, मांग रखने के लिए टंकी पे चढ़े हैं, तो क्या अब तक कोई इस तरीके की भी चर्चा हुई है क्या? नहीं, इस तरह से कोई चर्चा नहीं हुई है। जो भी अधिकारियों के डायरेक्शन होंगे, जो भी न्यायोचित काम होगा, जो भी कानून के दायरे में रह के किया जाए वो किया जाए। कानून के दायरे में रह के जो भी काम करना होगा वो काम किया जाएगा। छात्रों से बात हुई है, एसडीएम भी आए हैं। ये थे रामधन जी जिन्होंने बताया कि यहाँ पे पूरा जो अमला है वो आ चुका है, बात कर रहे हैं, छात्रों को नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन छात्रों को नीचे उतारा जाएगा। भाई, टंकी पे भी चढ़ गए, कैसे हल निकलेगा? देखिए, सरकार ने इन छात्रों को विवश किया, मजबूर किया। लगातार पिछले 15 दिन से ये छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे आंदोलन कर रहे थे, लेकिन 15 दिन में किसी प्रकार का कोई नुमाइंदा, सरकारी नुमाइंदा इनसे बात करने के लिए। आज छात्र विवश होकर सुबह 6 बजे इस पानी की टंकी पे चढ़े हैं और लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है अपनी मांग को बनवाने का। लेकिन हम छात्रों से रिक्वेस्ट करें कि आप नीचे आइए, हम बात वार्तालाप करें। अनुसार के तमाम ये साथी हैं, साथी विजयपाल कुड़ी, साथी बहन वियोना और साथी कोसेन खान, ये लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लगातार अनुसार पिछले 4.5 साल से 4 साल से छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आंदोलन करें, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ वार्तालाप करने के लिए नहीं आया, इन छात्रों की बात करने के लिए नहीं आया कि वो इन छात्रों की जान लेना चाहती है। सरकार क्या करना चाहती है वो तो सरकार बताए। क्यों लगता है कि छात्र संघ चुनाव की बहाली नहीं हो पा रही है? जब सरकार कांग्रेस की थी तो अशोक गहलोत जी ने बंद कर दिए थे। अब ये नई सरकार है वो भी चालू नहीं कर रही है, क्यों नहीं करना चाहती? 2022-23 के अंदर छात्र संघ चुनाव पे रोक लगी 12 अगस्त को रोक लगी और जब वो लेटर आया तो उसमें लिखा हुआ था 2022-23 का छात्र संघ चुनाव को स्थगित किया जाता है ड्यू टू विधानसभा कारण, विधानसभा और ड्यू टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण स्थगन लगा दिया गया 2022 में। उसके बाद में मैंने खुद 11 दिन की भूख हड़ताल करी, राजस्थान के कोने कोने में संभाग स्तर पे घुमा, विद्यानगर स्टेडियम में बड़ी रैली की। उसके बाद में सरकार का एक डेलीगेशन, तत्कालीन शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव थे, उनके साथ में हमारी मीटिंग हुई और उन्होंने कमेटी बना के कहा अगले साल छात्र संघ चुनाव वापस बहाल कर दिए जाएंगे। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई तो बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए, अपने घोषणा पत्र में डाला कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो छात्र संघ चुनाव करवाएंगे। लेकिन आज उनका घोषणा पत्र खोखला हो रहा है और इन छात्रों की जान लेने पे बीजेपी तुली है। हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री यहाँ जयपुर के अंदर विराजमान है, उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि इन छात्रों की सूद ले, अपने डेलीगेशन का कोई मंत्री यहाँ भेजे और इन छात्रों से वार्तालाप करें, नीचे उतारे, नहीं तो इनकी मौत के जिम्मेदार स्वयं भजन लाल जी होंगे। नीचे आने की कोई शर्त तय हुई है क्या? किससे मुलाकात हो तो नीचे आ किसी के यहाँ सीओ है, उनसे अभी कोई वार्तालाप हुई नहीं है। वो यहाँ प्रशासनिक लाजमे को लेकर आए हैं, व्यवस्था के लिए आए, लेकिन सरकार से किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं। हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आए, इन छात्रों को
उतारे, उन छात्रों से वार्तालाप करें, छात्रों की जायज मांग है उसको माने। आपका नाम? महेश चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष। महेश भाई एक बात बता के जाना मुझे, मैं अगर फेरिस्त देखता हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय की तो लंबी चौड़ी नजर आती है मुझे, बड़े नेता नजर आते हैं, विधानसभा के अंदर नजर आते हैं। क्यों घबरा रहे हैं ये लोग, ये बड़े नेता छात्र संघ चुनाव से घबरा रहे हैं क्या कि नया नेतृत्व निकल के आ जाता है? सही कहा आपने, सही कहा कि जब एक नेता विधानसभा की तैयारी करता है, विधानसभा में विधायक जीत के चला जाता है, तो वो सोचता है कि मेरी ये परमानेंट सीट हो गई। वो ये सोचता है कि मैं 4 बार 5 बार यहीं से जीत जाऊंगा परमानेंट में, फिर मैं जीतता रहूंगा, फिर मेरे पिता बेटा बेटी जीतते रहेंगे। तो वो ये सोचता है परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए तमाम बड़े नेता ये चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो। लेकिन आम छात्र जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय में राजनीति करता है, वो गरीब घर का बच्चा होता है, वो उन छात्रों के बीच में से निकल जाता है, अपने साथियों का प्रतिनिधित्व करता है और वो उस दौर तक उन छात्रों को लेके जाना चाहता है जहां बड़े नेता, जहां ये कानून बनते हैं, जहां ये कलमों से कानून लिखे जाते हैं, जहां छात्रों का भविष्य लिखा जाता है, वो वहां जाना चाहता है और वो अपने साथियों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि हमारे बेटे बेटे नेतागिरी के अंदर आगे आए, तो ये सरकार को अपने दिमाग से वहम निकाल देना चाहिए, क्योंकि उनका ये डर, उनका जो उनके मन में ये वहम है, ये लंबे दिन तक चलने वाला नहीं। क्योंकि आज का युवा पढ़ा लिखा युवा है, समझदार युवा है, आने वाले समय में लगातार युवा ऐसे ही आक्रोशित होते रहेंगे, उसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार रहेगी। छात्र नेता हो आप भी, क्यों जरूरी है छात्र संघ चुनाव? देखिए, छात्र संघ चुनाव विद्यार्थियों का हक और अधिकार है। छात्र संघ चुनाव, एक छात्र नेता वहाँ से निकलता है जिस यूनिवर्सिटी में वो अध्ययन करता है, वहाँ तरह तरह के इश्यूज होते हैं, पानी का इश्यूज है, साफ सफाई का इश्यूज है, एक अच्छे क्लासरूम का इश्यूज है, फीस वृद्धि का इश्यूज है, हॉस्टल्स के तमाम इश्यूज है। उन इश्यूज पे वो छात्र नेता के लिए तो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं ना, प्रशासन बैठा हुआ है ना। काम कहाँ कर रहा है? आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज आप हालात देखिए है, 4 साल से छात्र संघ चुनाव बंद है। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के हालात देखिए, इस भीषण गर्मी में उन बच्चों को पीने के पानी की अभाव है, स्वच्छ वॉश बेसिस, वहाँ के जो टॉयलेट बाथरूम है उनका अभाव है। प्रशासन कितनी मनचाही कर रहा है। आज राजस्थान विश्वविद्यालय की फीस कितनी हो गई है कि आम छात्र वहाँ पे पढ़ सकता है। कितनी तानाशाही राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन की चरम पर है। आप ये देखिए ना, अगर छात्र नेता होते, तरह तरह के सवाल होते, सिंडिकेट की मेंबर में स्टूडेंट लीडर बैठते, वो अपनी बात को रखते, फीस वृद्धि को लेकर रखते, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज ये नौबत राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं आती। लेकिन स्टूडेंट लीडर के अभाव में कहीं ना कहीं आज राजस्थान विश्वविद्यालय के बच्चे इस प्रशासन की तानाशाही का भुगतान भुगत रहे हैं। आज लोकतंत्र में छात्र संघ चुनाव हर एक बच्चे का अधिकार है, किंतु बीजेपी की सरकार की आप तानाशाही देखिए, पिछले 3-4 साल से छात्र संघ चुनाव पर स्टॉप कर रखा है। आज लोकतांत्रिक तरीके से 3 बच्चे अपने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर सुबह 6:30 बजे से चढ़े हुए हैं। सरकार को अपनी नैतिकता का धर्म दिखाना चाहिए था, शासन प्रशासन सहित इन बच्चों से बात करनी चाहिए थी, क्या इनके इश्यूज हैं। लेकिन सरकार का कद आज बच्चों से बड़ा हो गया है, सरकार का कद बच्चों के अधिकारों से बड़ा हो गया है, सरकार का कद संविधान से बड़ा हो गया है, सरकार का कद अधिकारों से बड़ा हो गया है। इसलिए आज ये बच्चे कहीं ना कहीं पानी की टंकी पे चढ़े हैं। एनएसयूआई राजस्थान पिछले 3.5 साल से सड़कों पर संघर्ष कर रही है छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर। हम जैसे छात्र नेताओं पर तरह तरह के मुकदमे दर्ज हुए। क्या सिर्फ एनएसयूआई कोई चुनाव चाहिए क्या छात्र संघ? आप ये देखिए, एबीपी तो इनका संगठन है, एबीपी तो बैकफुट पर है भाई, उनको भी तो आगे आना चाहिए ना, लड़ाई लड़नी चाहिए। पर वो ये कहते हैं बंद तो आपकी सरकार ने किए थे। देखिए, इस पे मैं आपको बड़ी डिटेल से बता देता हूं कि राजस्थान में 2023 में चुनाव थे। उस दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के, मैं यहाँ पे 1 सेकंड रोकना पड़ेगा नेताजी आपको। ये विजयपाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं, ये कट गया क्या? हाँ विजयपाल, हाँ विजयपाल, क्यों आप चढ़े हुए हो, छत टंकी पे चढ़ गए हो, क्या मांगे हैं? अमर उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मांग, लेकिन पिछले 4 साल से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। हम लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की सरकारों के कान पे सूतक नहीं रेंग रही है। हमने आत्म कदम ऐसे नहीं उठाया, हम एक दिन में यहाँ पानी की टंकी पे आके नहीं चढ़े हैं। हम हमारा जेनुइन जो मांग है, छात्र संघ चुनाव किए, MP, MLA, पंचायती राज, नगर निकाय, हर तरीके के इलेक्शन प्रदेश की सरकार करा रही है। विजय मेरे एक सवाल का जवाब दो। छात्र संघ चुनाव से लंबी लिस्ट निकली हुई है, बड़े बड़े नेता बने, विधानसभा पहुंचे, लोकसभा पहुंचे, तो क्यों घबराहट है छात्र संघ चुनाव से? लग रहा है कि बड़े बड़े नेता नहीं चाहते क्या? देखिए, उन लोगों को मौका मिल गया, इसलिए वो आज नेता बन गए, लेकिन वो भूल गए कि हम किस राजनीति से निकले, किस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से निकले, इसलिए हमें नेता बनाया है। आज वो लोग हमारी मांग नहीं उठा रहे हैं। ये सब बड़े बीजेपी के नेता
रहे हैं तो आप दूसरे सतीश बोलिए, तो तक नहीं बोल रहे हैं ये सबको। देखिए इनको ध्यान रखना चाहिए कि हम भी उसी पृष्ठभूमि से निकले हैं, अन्यथा ये छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो ये लोग आज नेता नहीं होते, आज इनको प्रदेश में कोई नहीं पूछ रहा होता। छात्र संघ चुनाव प्लेटफॉर्म है तो एक साधारण परिवार से आने वाले बच्चों को, मेहनत कर नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, वो नेता बनते हैं। इनको डर है कि ये लोग नेता बन गए, जैसे मानो राजेंद्र राठौर जी की विधानसभा ही है, अब वहां से कुछ अन्य नेता तैयारी करता है, मेरे को लगता है कि यार ये नेता बन गया तो मेरी सीट खा जाएगा। ये अपनी सीट सिक्योर करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए सीट सिक्योर करना चाहते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं राजेंद्र राठौर जी को इंगित नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, इसलिए ये अपनी सीट सिक्योर करना चाहते हैं, इसलिए ये लोग छात्र संघ चुनाव नहीं करना चाह रहे। अब कब नीचे कब आओगे? देखिए अभी हमारा कोई विचार नहीं है, हम बहुत मजबूत लोग हैं। कौन आएगा बात करने, जिसकी सुन लोगे? किसका आश्वासन चाहिए? देखिए हमने बहुत सारे दमन झेले हैं, हम बहुत पक चुके हैं, अब किसी भी सूरत में सबसे मत नहीं होंगे, चाहे 5 दिन गुजारने पड़े। आमरण है हमारा, भूखे हम यहाँ, खाने के लिए कुछ लेके नहीं आए, हम औपचारिक घोषणा कर रहे हैं थोड़ी देर बाद इसकी। हम सिर्फ पानी लेके आए हैं, जब तक हमारे साथ चलेगी जहाँ बैठे रहेंगे। तो पुलिस ने कोई गलत प्रयास किया तो हम आत्मघाती कदम उठाने के लिए भी तैयार हैं, हम और भी औजार हमारे साथ लेके आए हैं, इसलिए पुलिस हमें दबाए नहीं। और रही बात आश्वासन की, आश्वासन भी नहीं हुआ, हमें चाहिए कोई ना कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स सरकार की तरफ छात्र संघ चुनाव पे, तभी कोई ना कोई सकारात्मक वार्ता हो पाएगी। देखिए ये जो टंकी पे छात्र चढ़े हुए हैं उनसे सीधी बात हो रही थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब तो आश्वासन नहीं चलेगा, अब तो चिट्ठी देनी पड़ेगी, चिट्ठी होगी तो नीचे आएंगे, और अगर प्रशासन ने जबरदस्ती कोई कदम उठाया तो आत्मघाती कदम भी उठा सकते हैं। छात्र अब अपनी मांग पर अडिग हैं। छात्रों का कहना है कि ना तो कॉलेज का, अगर कॉलेज में छात्र नेता नहीं है तो कॉलेज का प्रशासन मनमानी कर रहा है, छात्रों को बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, और 4 साल से किसी का ध्यान इस ओर नहीं है। दूसरी बात कि बड़े नेता जो छात्र संघ राजनीति से आज अपनी राजनीतिक की बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं तैयार कर चुके हैं, उनको डर है कि अगर छात्र संघ चुनाव होंगे तो नया छात्र नेता निकल के आएगा, और इस सोशल मीडिया के जमाने में छात्र नेता जब निकलता है तो यूं पॉपुलर हो जाता है, क्योंकि पॉपुलर करने वाले, नारे लगाने वाले, सारी मेहनत करने वाले चुनाव में आज टंकी पे चढ़े हुए हैं। छात्र मांग उठा चुके हैं, प्रेमचंद बैरवा इस्तीफा दें, नहीं तो छात्र संघ चुनाव बहाल कराएं। दूसरी मांग, आज ये टंकी पे चढ़ गए हैं, भूखे प्यासे हैं, खाने का कोई सामान नहीं है, मांग सिर्फ एक है, हमारे चुनाव बहाल करा दो, हम अपने आप नीचे उतर आएंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।